बरसातों में मोगरा के कोने कोने में लहसुन का जादू, इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे आप अपने प्लांट पर अप्लाई करोगे। इतने फूल आपके आएंगे कि आपके वहाँ खुशबू वाले फूलों की बाढ़ ही आ जाएगी। इतने भर भर के फूल आएंगे। एक बार इसका इस्तेमाल बरसातों में जरूर अपने प्लांट पर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं ये लहसुन के फायदे बता रही हूँ आपको, और इसकी कमी से क्या हमारे प्लांट में असर होता है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को मोगरा, गुड़हल, गुलाब इन प्लांटों में हो रही है, तो इसके फायदे बताऊंगी जिससे कि आपका गार्डन में ना पूरे फुल फ्लावरिंग होगा, प्लांट हेल्दी होंगे, प्लांट का विकास होगा। तो दोस्तों ये लहसुन है, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इसी के पीछे भागते हैं, लेकिन प्लांट को सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सल्फ़र इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सल्फ़र का जो हमारे प्लांट में क्या क्या योगदान भूमिका होती है वो आपको बताऊंगी। सेकंड तत्व के रूप में हमारे इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ये पाए जाते हैं सेकंड तत्व पे। सेलेनियम ये पाया जाता है। थर्ड में हमारा सोडियम भी इसमें होता है, विटामिन ए होता है, सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि हमारे ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या क्या इन चीज़ों से होता है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों जो लहसुन में हमारा सल्फर पाया जाता है, तो इसमें एक बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, तीखा स्वाद होता है, वो होता है एल्सिन नामक तत्व तो इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट में ना कीड़े मकोड़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है। सल्फर के इस्तेमाल से ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये पौधों की वृद्धि और विकास में सल्फर का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर आप लोग कह रहे हैं आपके प्लांट आजकल बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट का विकास नहीं हो रहा, जैसे मेरा मोगरा का प्लांट बूसी हो गया, बहुत सारी शाखाएं निकल गई, या गुलाब के प्लांट में होती काफ़ी शाखाएं, टहनी नहीं बनती अक्सर, तो वो इसकी कमी से होता। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना पौधे का विकास होता है, पौधे का जो है उसका वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, स्टेम मोटी होती हैं, अच्छी होती हैं, हेल्दी होती है। सल्फ़र जो है हमारे प्लांट में जो है ना, सल्फ़र से जो है क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है प्लांट में। क्लोरोफिल्स बनने से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होती, ज़्यादा होती, तो पौधा हमारा विकास करेगा, अच्छा भोजन बनाएगा, तो हमें अच्छे फल और फूल भी देगा। दूसरा, फूल जो है बिना खिले नहीं गिरता है। अक्सर आप लोग बोले कलियां तो आ रही हैं और कलियां जो है बिना खिले गिर जा रही है, तो यानी कि सल्फ़र की बहुत ज़्यादा कमी आपके प्लांट में हो रही है। दूसरा, हमारे प्लांट की पत्तियाँ, पुरानी लीव्स तो एक प्रोसेस होती है प्लांट की कि लीव्स जो है ना पीली होकर गिरती हैं, लेकिन अगर न्यू लीव्स और टिप की लीव्स आप देख रहे हो कि पीली हो रही हैं, कभी कभार हरी हरी पीली सी होती है, मुड़ जा रही, कटोरी नुमा हो जा रही, गुड़हल में अक्सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी जो है सल्फर और मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो मैग्नीशियम भी इसमें है, सल्फर और मैग्नीशियम भी बहुत बड़ी जो हमारी दिक्कत होती है आजकल। देखिए बहुत सारे कीड़े लग रहे, तो इसकी जो गंध और तीखापन जो होता है ना, कीड़े हैं, वाइट माइट है, रेड माइट है, मिलीबग्स है, बहुत सारे कीड़े हैं ना, इससे उनकी छुट्टी हो जानी है, वो इससे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं अगर हम इसका स्प्रे करते हैं। दूसरा, प्लांट में आप देखते होंगे धब्बे धब्बे बनते हैं, पत्तियों में लाइनिंग सी होती है, पाउडरी मिल्क ड्यू की होती है, तो वो जो है जो सफ़ेद धब्बा होता है ना, पाउडरी मिल्क ड्यू, वो और लाल मकड़ी, वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सल्फ़र के, लहसुन के हमारे उसमें। अक्सर आपने देखा होगा सब लोग डाल तो देते हैं, इसकी चीज़ें कोई नहीं बताता कि इससे होता क्या है आके। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करती हूँ, मुझे A1 रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी दिक्कत, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल आज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए बताऊँगी कि हमें ये करना कैसे, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको करना क्या है ना, ये लहसुन है, इस लहसुन को आपको छिल लेना है, ऐसे करके निकाल लेना है बाहर की, इनकी फांके अलग कर लेना है। और दूसरा, इनको छिलने की भी ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे ही हमें इसको अब ग्राइंड करना है पहले। ये देखिए ऐसे ही हम इसको, और इनके छिलकों को मत फेंकिएगा, इसके छिलकों का भी आपको बनाना है, किस तरीके से बनाना है वो बताती हूँ। पहले मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये हम इसको अलग अलग कर लिया है, ये देखिए ये फांके अलग अलग मैंने कर ली हैं। अब हमको इनको ग्राइंड करना है, बिना पानी डाले ग्राइंड करना है, ये ध्यान रखें, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी डाले ग्राइंड करना है। ग्राइंड आराम से हो जाता है, इसमें इसका खुद ही लिक्विड होता है, उससे ग्राइंड हो जाता है। तो ये देखिए मैं ग्राइंड करके ला रखी हूँ, ये है ये, तो ये मैंने अभी ग्राइंड कर लिया था, ये देखिए पूरा छिलके सहित मैंने ग्राइंड कर रखा है इसको। अब इसको हमें करना क्या है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े में आपको इसको रख देना है, बिना पानी मिलाए हमें इसको ग्राइंड कर रखा है, उसी अनुपात से मैं आपको इसको डालना बताऊंगी। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है,
ये देखिए यहाँ पर ये कर दिया है। अब इसका जो भी लिक्विड है ना, इसको हमें निकाल लेना है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त पावरफुल इसका ये लिक्विड बन के तैयार हो गया है। जितना अच्छा रसीला आपका लहसुन होगा उतना ही अच्छा इसका लिक्विड निकलेगा। चलिए ये लिक्विड मैं निकाल दिया है। और जो ये अब इसका ये बचा हुआ ये वाला हिस्सा है, इसको भी हमें फेंकना नहीं है। देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक डिब्बे में किसी में भी इसमें डाल दीजिए इसको। ये देखिए इसमें डाल दें और इसमें जो है आप पानी डाल दें आप इस तरीके से। देखिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, देखिए न्यूट्रिशन होता है। इसमें पानी डाल दो और इसको भी रख दो आप, एक दिन रख दो, दूसरे दिन इसमें डबल पानी मिला के इसको डाल देना। तो चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा ये क्या बना। ये जो है हमारा इतना प्योर लिक्विड बन के इसमें तैयार हो गया है। ये बिल्कुल गार्लिक का बिल्कुल सारा न्यूट्रिशन, सारा जूस निकल गया है। अब आपको क्या करना है, ये हमने ले लिया है 1 लीटर का पानी, ठीक है। ये 1 लीटर पानी ले लिया है। इसमें हम जो है ना 2 चम्मच यानी कि 10 ml इसमें हम डाल देंगे इसको। 1 2 बस 10 ml डालना है आपको इसको। ये देखिए ये 10 ml डाल दिया है हमने और इस 10 ml को हमको अपने प्लांट में डालना है। तो चलिए मैं इसको पहले प्लांट में डाल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अपराजिता के, ये ब्लू वाली अपराजिता खिली है, अपराजिता के फूल हो रहे हैं। ये किसी भी प्लांट के लिए है, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, कनेर, चंपा, किसी भी प्लांट के लिए है, सारे पौधों के लिए, सारे गार्डन के लिए आपका ये लिक्विड तैयार है। तो इसको हम डालना है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं 50-50 ml के करीब। आप देखिए ये मोगरा का प्लांट है, ये मैंने आपको भी बैक साइड दिखाया था। ये इधर की तरफ है, ये क्योंकि स्टैंड में रखा है ना मैंने ऊपर, नीचे गार्डन है तो ये दिखता नहीं है एक साथ। ये ऊपर की तरफ है, यहाँ भी देखिए इतनी इसमें फ्लावरिंग हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी और आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग बोले मोगरा में, दोस्तों देखिए ये मोगरा की फ्लावरिंग हो गई है। जब ये फ्लावरिंग होगी तो आप यहाँ से इसको कट कर देना ऐसे करके। ये देखिए अब इनमें जो नई नई आगे से कली निकलेंगी ना, उसमें फ्लावरिंग होगी इस तरीके से। ये आएंगी, जैसे हमने यहाँ पर कट करा था ये आ गई, इनमें फ्लावरिंग आएगी। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे, आपको होगी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग आएंगी, तो फ्लावरिंग नहीं आती है। यही कारण है कि आप लोगों के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आती है। जब ये हो जाते हैं इनको बिल्कुल आपको टिप कट कर देनी है इनकी, और फिर आपके प्लांट में फ्लावरिंग आएगी। तो चलिए इसमें भी मैं डाल, ये मेरा प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पॉट है, बहुत बड़ा प्लांट है। देखिए इसका रूटों का विकास देखिए, सारी रूट्स कितनी निकल आई हैं। एक ही प्लांट मैंने लगाया था, ये 5-6 साल मेरे इस प्लांट को हो गए हैं। तो इसमें तो मैं इसको पूरा ही डाल देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं इसको पूरा डाल देती हूँ। इन्हीं चीज़ों को मैं अपने प्लांट में डालती हूँ। मेरे प्लांट की इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथ होती है, इतनी कलियाँ बनी हुई है प्लांट में। तो ये मैंने स्प्रे बोतल ले रखी है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी रख रखा है और इसमें भी ना हम 10 ml मिला देंगे। ये देखिए, और इसको कर देती हूँ बंद। और दोस्तों इसका अपने प्लांट में स्प्रे कीजिए, इससे हमारी पत्तियों में ना, पत्तियां में जो है प्रकाश, ऊपर से भी हमारा प्लांट लेता है, प्रकाश अच्छा होगा, कीड़े मकोड़े सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जाएंगे, दूर जाएंगे। ये मोगरा के प्लांट में भी, पत्तियों में भी, पूरा पत्तियों में भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और नहीं आपकी पत्तियाँ मुड़ेंगी। इस तरीके से हमें पूरा स्प्रे कर देना है। ये देखिए सारे गार्डन में, सारे प्लांट में इस तरीके से स्प्रे भी कीजिए और डालेगा भी। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, यकीन मानिए आप करिएगा। ये ऑर्गेनिक श्रृंखला में आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। और A1 रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। पहले आप डाल लीजिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल जरूर दबा दीजिएगा मेरी आगे वीडियो देखने के लिए।